कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां कहीं भी होंगे। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बुरा वक्त कौन सा होता है? इस वक्त को आप जिंदगी का सबसे बुरा वक्त बोलेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये भी कोई बात बताने वाली है, पूछने वाली है। जब इंसान की जिंदगी में परेशानी हो, बना बनाया काम बिगड़ जाए, कहीं सफलता ना मिल रही हो, परेशानी में घिरे हो, वही सबसे बुरा वक्त होता है। लेकिन दोस्तों, हम इसको नहीं मानते सही, क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुख दुख तो आता ही रहता है। कभी सुख है तो दुख आ सकता है, दुख है तो सुख भी आएगा। ये तो जिंदगी के हिस्से हैं। इसको हम अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं, और इसको स्वीकारना भी होगा कि हाँ भाई, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय अवश्य रखना कि दोस्तों, जिंदगी का सबसे बुरा वक्त वो होता है जब आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया हो, यहां तक कि आपने पूरी जिंदगी उस पर लगा दी हो, आपने पूरा टाइम उस पर लगा दिया हो, और सबसे ज्यादा आपको भरोसा हो कि भाई ये तो बंदा मेरा बना ही बनाया है, ये तो मेरे काम आ ही जाएगा, भाई तबे मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आए। और जो दोस्तों समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है, कभी किसी को बता के तो आती नहीं, ओटीपी तो भेजती नहीं है कि नहीं भाई अब आने वाले हैं, कभी भी आ सकती हैं। और अचानक से कोई समस्या मान लीजिए आ गई, और आपने उस व्यक्ति को बताया जिसपे आपने सबसे भरोसा किया, जिसके लिए सब कुछ किया, लेकिन वही इंसान मुकर गया, वही इंसान आपको धोखा दे गया, उसने आपका साथ छोड़ दिया। यकीन मानिए दोस्तों, जब ऐसा वक्त किसी के ऊपर से गुजरता है ना, इस चीज को वही समझ सकता है। इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त वही होता है, और ये काम वही लोग करते हैं जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा। और सबसे ज्यादा इसमें शामिल होते हैं खून के रिश्ते। दोस्तों, मेरे पड़ोस के एक अंकल जी हैं, वो सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर में लगाई, अपने भाइयों के पीछे लगाई, दो उनके और भाई हैं, भाइयों के पीछे लगाई, चाचा ताऊ के पीछे लगाई, बहनों के पीछे लगाई, मतलब किसी को कभी भी जरूरत होती तुरंत देते थे पैसे, हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहते थे। जबकि उनकी वाइफ से उनकी लड़ाई होती रहती, क्योंकि वो ये कह के रोकती थी कि भाई एक लिमिट में रहिए, अनलिमिटेड ना चलिए। मुझे नहीं लगता कि ये लोग अब कभी आपका साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, वो नहीं मानते थे, वो कहते कि नहीं, मेरे भाई जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, इतने अच्छे लोग कहीं है ही नहीं। और दोस्तों, वो लोग रिस्पेक्ट करते थे, जिनको ये देखते थे अंकल जी, वो लोग रिस्पेक्ट करते थे, इतना सम्मान करते थे। वो कहते कि नहीं, मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं, मेरे भतीजे जैसा किसी का भतीजा नहीं, क्योंकि उनको लाभ था। बहुत तारीफ करते थे, और उसी तारीफ में वो अंकल जी बह जाते थे। अंकल जी को लगता था कि नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी गलत है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अपने लिए कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं कर पाई, बस बांटते ही रहे, लगाते ही रहे, जिसने जितना मांगा उनको उतना दे दिया। किसी ने शादी के लिए मांगा हेल्प, बस उनकी हेल्प कर दी, चलो भाई, दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, भाई हैं अपने। कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। समय ऐसा आ गया कि उनके बेटा को बीमारी लग गई, और ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारा पैसा लगना था। अब उनके पास जो भी जमा पूंजी थी, वैसे तो ज्यादा थी नहीं, जो भी थी वो सब लग गई। अब उनको ये लगे कि नहीं भाई, मेरे जो ताऊ चाचा भाई हैं मेरे, ये मेरी मदद करेंगे, ये कहां चले जाएंगे, कितना तो रिस्पेक्ट करते हैं हमको। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, हर बंदे ने, हर उस शख्स ने जिसके लिए उन्होंने किया, हर शख्स मुकर गया। और क्यों मुकर गया? सिर्फ इसलिए मुकर गया कि इनके पास है नहीं, तो ये मुझे देंगे कहां वापस, कहां से देंगे मुझे? अगर इनके पास में होता तो ये मुझसे मदद मांगते ही नहीं, ये बड़े खुददार आदमी है। अगर इनके पास होता तो मुझसे मांगते नहीं, और अगर मैंने इनको दे दिया तो ये मुझे देंगे कहां से? दोस्तों, उनके बेटा की मौत हो गई, पैसा नहीं जुटा पाया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी पत्नी ने अपना जेवर बेच के इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उनका बेटा नहीं बच सका। तब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि सच में कोई किसी का नहीं होता है। किसी की मदद करो, एक लिमिट में करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब तभी लगता है जब अपने ही धोखा देते हैं।
दोस्तों हम तो ये कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में परेशानी हो, स्ट्रगल का टाइम हो, आप किसी से मदद मांग रहे, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, लोग आपको कुछ समझ नहीं रहे, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग मजबूरियों में, गरीबी में उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं, बदनाम करते हैं, वही लोग मजाक बनाते हैं जो अपने होते हैं। अगर किसी के साथ में भी ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए, ये तो मान ही लीजिए, ये बुरा वक्त है, ये जाएगा तो एक दिन आई, ऐसा नहीं कि यहीं पे टिका रहेगा। जिस दिन तुम्हारा अच्छा वक्त आ जाए उस दिन इतना सोच लेना कि जिन लोगों ने तुम्हारे स्ट्रगल टाइम में तुम्हारा साथ नहीं दिया, परेशानियों में तुम्हारा साथ नहीं दिया, मुसीबत में मुकर गए, उन लोगों का कभी ना तो फोन उठाना है, ना तो उन लोगों से कभी रिश्ता रखना है। बदले की भावना रखो, हमें नेगेटिव बदले की भावना रख, बदले भावना ऐसे रखो, ये नहीं कि आपका 1 मंजिल का मकान है, किसी ने 2 मंजिल का बनवा लिया तो उसका मकान गिरवा दो। लेकिन नहीं, इतनी बदले की भावना रखो कि हाँ, आप किसी के लिए कर रहे हो तो वो भी बदले में कुछ ना कुछ करेगा। चलो आपने ज्यादा कर दिया तो कम से कम वो कम तो करे, अगर वो कम के लायक है, आप ज्यादा के लायक थे तो आपने ज्यादा कर दिया, वो कम के लायक है तो वो कम तो कर ही सकता है। पूरी पूरी पेट दिखा के चला जाए, ये कौन सी बात है। अगर कोई इंसान अच्छा है, पूरी जिंदगी उसने तुम्हारे लिए अच्छा किया, तो तुम तो ये तैयार हो जाओ कि भाई जहां तक चलेंगे आप, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन नहीं, लोग मुकर जाते हैं। तो किसी पे भरोसा ना करिए, खुद पे भरोसा करिए, किसी के सहारे जिंदगी में आगे ना चलिए, क्योंकि यहाँ लोग ऐसे हैं, अगर उन्हें फायदा है तो तुम्हारे साथ में चलेंगे, अगर फायदा नहीं है तो तुरंत से रास्ता छोड़ देंगे। दोस्तों कहते नहीं है कि कुछ लोगों ने मेरा साथ देने का वादा करके मेरे साथ तो चल दिए कि चलो भाई हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में हम आगे बढ़े, सफलता की ओर बढ़े, तो कुछ लोगों ने मेरा साथ रास्ते में ही छोड़ दिया, और कुछ लोग जो बचे थे उन्होंने रास्ता ही बदल दिया। मंजिल तक पहुंचे तो हम अकेले ही पहुंचे। तो इससे बढ़िया है कि अकेले अपने दम पे चलो, किसी से कोई मदद ना लो, किसी से कोई परामर्श ना लो। कोई नहीं चाहता है कि कोई आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे इस वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। तो भाई इस तरह की गलती सच में नहीं करनी है, अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, लिमिट में करो, दूसरे के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।